अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैनवा का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, कैनवा पे आप क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैनवा फ्री है या नहीं फ्री है, और अगर फ्री है या नहीं फ्री है तो आप उसको कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो पेड हैं, या कुछ ग्राफिक्स जो हैं वो पेड हैं, आप उसको कैसे जो है अपनी टेम्पलेट के अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैनवा ओपन करने का तरीका दोबारा से बता देती हूँ। यू सिंपली हैव टू सर्च इन सर्च बार कि आप सिर्फ कैनवा लिखो, देन सर्च करो, एंड आपके पास जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपने उसको ओपन कर लेना। जब आप उसको ओपन करोगे आपके पास अपनी कैनवा का इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन यू हैव टू गो टू क्रिएट अ डिज़ाइन, एंड देन आप उस पे कुछ भी लिखो। लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट और स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिंपल यहाँ पे भी क्या बताने लगी हूँ, टूल्स। कैनवा के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं वो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे जो है वो टेम्पलेट्स पे, देन वीडियोस पे, पोस्ट पे, एंड उस चीज़ों पे आगे मूव ऑन करेंगे। आज आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि हम हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं जिनको हम यूज़ करके अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, डिज़ाइन। अच्छा, ये ऊपर वाली बार क्या है? इस ऊपर वाली बार का मतलब डिफरेंट कोई इतना कोई रोल नहीं है बीच में। होम पेज है, फाइल है, अनडू रीडू कर सकते हो आप लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम कर दिया और आपको लग रहा है कि आपने गलत कर दिया तो आप उसको अनडू कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिक शॉर्टकट कीज तो आप लोगों को पता है, कंट्रोल जी करो तो आपके पास जो भी काम है गलत हो जाता है। लेट्स सपोज आपके आपसे एक स्क्वायर अगर आप नहीं चाहते, कंट्रोल जी करोगे वो शिफ्ट हो जाएगा, या डिलीट भी कर सकते हो। रीडू अगर आपको दोबारा से वो स्क्वायर चाहिए था वो स्क्वायर वापस आ जाएगा। ठीक है, जब हम ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो आप लोगों को साथ-साथ में चीज़ें बताती रहूँगी। यहाँ पे अपने आप पोस्ट का जो भी आप काम करो उसका नेम रीनेम कर सकते हैं, देन आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जाके अपनी फ़ाइल जो भी फ़ाइल करनी है उसको किसी किसी भी बंदे को किसी की भी मेल पे आप शेयर कर सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे एक बार आ रही है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट मल्टीपल टूल्स हैं। ठीक है, डिज़ाइन में क्या आ जाता है, आप यहाँ पे सिंपली अपनी टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। लेट्स सपोज जैसे मैं वेब डेवलपमेंट की जो है टेम्पलेट सर्च करती हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहाँ पे मल्टीपल वेब डेवलपमेंट की टेम्पलेट्स ओपन हो गई हैं। तो ये जो डिज़ाइन वाला पेज है वो किस लिए यूज़ होता है कि आप टेम्पलेट्स और स्टाइल्स यहाँ से जो है वो उठा सकते हो। ठीक है, तो वी कैन फाइंड एनी स्टाइल। अब ये वेब डेवलपमेंट में कोई स्टाइल उनको मिल नहीं रहा। ठीक है, तो आप कुछ भी लेट्स सपोज न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस, कुछ भी आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट टूल आपके पास आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर क्या है कि आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ जाते हैं, एरोस शेप आ गई हैं। जैसे आपको यहाँ पे ग्राफिक्स में नज़र आ रहा है, जैसे मैंने कुछ रिसेंटली यूज़ किए, इनको हटा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है शेप्स। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी शेप आप लेना चाह रहे हो, आप लाइंस ले सकते हो, शेप्स ले सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एरोस ले सकते हो। ठीक है, इनको लेने के बाद आपके पास नीचे जो है वो क्या है, यहाँ पर आपके पास ग्राफिक्स आ जाते हैं। ठीक है, आप ग्राफिक्स यहाँ पे कोई चीज़ आपको चाहिए आप उसको सर्च कर सकते हैं, देन ग्राफिक्स में जा सकते हो, अदरवाइज आपके पास सामने भी ग्राफिक्स आ रहे हैं। ठीक है, देन आपके पास एआई इमेज जनरेटर, ये आप लोगों के पास होगा या नहीं होगा, पेड में होता है, उसके अलावा फ्री में नहीं होता है, आई डोंट नो। ठीक है, जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन आप स्टिकर्स डाल सकते हो, मूविंग इमेजेस डाल सकते हो, फोटोज़, वीडियोज़ डाल सकते हो, मोर ओवर आप इसके अंदर चीज़ अपलोड भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स आ जाते हैं, अगर आपने कोई चार्ट बनाना है लेट्स सपोज तो आप टेबल एंटर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई इमेज एंटर करनी है और आप चाह रहे हो कि इमेज बैकग्राउंड पे आए तो वो तो एक अलग सीन हो गया। बट अगर आप चाह रहे हो कि एक लेट्स सपोज मैं इमेज चाह रही हूँ कि इमेज मेरी आती है यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इतना रखना चाह रही हूँ, देन एक और इमेज ला रही हूँ और उसको फिर मैं यहाँ पे रखना चाह रही हूँ, देन बीच में कुछ इंटर करना चाह रही हूँ, तो आप इस तरह से इमेज फ्रेम्स भी इंटर और प्लेस कर सकते हो अपनी पोस्ट के अंदर। देन ग्रिड्स आ जाते हैं आपके पास और डिफरेंट मल्टीपल चीज़ें जो आपके पास एलिमेंट्स में आ जाती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ बबल्स। ठीक है, मैंने बबल्स सर्च किया, अब बबल्स में आपके पास पिक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन जब मैं ग्राफिक्स में जाऊँगी, ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, सिंपली ग्राफिक्स पे सर्च करना है। तो ग्राफिक्स में मेरे पास मज़ीद और ऑप्शंस आते हैं जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे ये है, ठीक है, आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये, और आपके पास मल्टीपल है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एरोस लिखती हूँ, या लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ 40% ऑफ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने लिखा 40% ऑफ, ऑल में मेरे पास हर चीज़ आ जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, ग्राफिक्स में जाना है ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। ना के पास इस तरह से स्टिकर्स आ जाएंगे 40% ऑफ में। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ आपको चाहिए है, कुछ भी चाहिए, आप एलिमेंट्स में आके सर्च करें, देन आपको वो मिल जाएगी। देन आप टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टूल आपके पास क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए, आपके टेक्स्ट बॉडी के लिए।
रिसेंटली यूज़ में मैंने कुछ टेक्स्ट यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएँगे आपके पास डिफरेंट, अगर लेट्स सपोज़ आप हेडिंग चाह रहे हो, आपने कोई एक बैनर बनाया है, ठीक है, बैनर बनाया है और आपने उसपे लेट्स सपोज़ कपड़ों के से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड एक बैनर बना दिया, देन आपने उसपे सेल, सेल, सेल का लेट्स सपोज़ टैग लगाना है तो आप ये लगा सकते हो, गेम ओवर है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपके ये जो लिखा हुआ है यही आएगा, नहीं, जब आप इसको प्लेस करोगे, लेट्स सपोज़ मैं ये फिल इन क्यूट को जो है वो यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एक दफ़ा सिर्फ क्लिक किया और यहाँ पर ही सामने आ गया। और इसको मैं सिंपल डबल क्लिक करूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये एडिटेबल हो जाएगा। लेट्स सपोज़ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, अपना नाम लिख लेती हूँ फरवा, ठीक है? तो आप इसको इस तरह से एडिट कर सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, ठीक है? फिलहाल मैं टूल्स बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स हैं, कुछ भी, कोई भी स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हो फॉर योर एडिटिंग पर्पज़। देन आपके पास ब्रांड्स आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्रांड जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ब्रांड टेम्पलेट्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं, लोगोस ब्रांड्स के ऐड किए हुए हैं, कलर्स ऐड किए हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें अगर ऐड की हुई हैं, आपने सेट की हुई हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। अपलोड में क्या चीज़ आ जाएँगी, अपलोड में वो चीज़ आ जाएँगी जो आपने ऑलरेडी यूज़ की हो। लेट्स सपोज़ अगर आपने कुछ इमेज है, कोई आपके पास आपके फाइल्स के अंदर, आपके डाउनलोड्स के अंदर कोई चीज़ पड़ी है, जो कि आप इसमें सामने लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ सिंपली आके आप अपलोड में आओगे, अपलोड फाइल्स में जाओगे एंड अपलोड फाइल्स आपके पास एक ऊपर से एक डॉक खुला आएगा, ठीक है? और डॉक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने पास जो आपके फाइल्स है, जहाँ से भी जाके सर्च करके आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मोर ओवर आपके पास एक और टूल है ड्रॉ। ड्रॉ जब आप करते हो तो ड्रॉ से आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं ये मार्कर ले रही हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन ये है कि जब हम कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे ड्रॉ करना जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है, ठीक है? अब देखो, अब जैसे मैंने इसको एरो को क्लिक किया, अब जो मैंने ड्रॉ किया तो उसको मैं मूव भी कर सकती हूँ इधर-उधर। तो ये टूल्स के ये जो है ये अच्छी बात है। और इससे ऊपर वाले जो टूल्स हैं इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, अगर इसी वीडियो में टाइम बचा तो मैं बता दूँगी, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया आपके पास, जैसे इरेज़र है, आप इरेज़ कर सकते हो, ठीक है? जो आपने ड्रॉ किया और मल्टीपल थिंग्स आप यहाँ से, और आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो आपने ड्रॉ किया आप उसका कलर चेंज कर दो। फिलहाल यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ अभी तक ड्रॉ नहीं किया। देन आपके पास रीसेंट प्रोजेक्ट्स आ जाएँगे, जो भी आपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपके पास आ जाएगी एंड देन आप उसको यूज़ कर सकते हो दोबारा से। और उसके पास आपके पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे ऐप्स आ रहे हैं। जो ऐप्स आप यहाँ पे डिस्कवर करना चाह रहे हो, या अपना कोई आपने ऐप बनाया है, आईडी से आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ये होती है आपके पास टूल्स, ठीक है? तो मेनली जो आपने यूज़ करना होगा वो डिज़ाइन, एलिमेंट एंड टेक्स्ट ही यूज़ करना होगा। अपलोड भी आप लोग कम ही करोगे, ठीक है? तो इन 3 को टूल्स को आप यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को क्रिएट करोगे। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले टूल्स की, क्योंकि हमारे पास टाइम बच गया है, ठीक है? लेट्स सपोज़ मेरे पास ये इमेज है, इसको हटा देते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ जो मेरे पास लिखा हुआ है, ओके। तो अब मेरे पास एक ये चीज़ लिखी हुई रह गई है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको क्या-क्या कर सकती हूँ, मैं बता देती हूँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फेलन है, इसकी हैंडराइटिंग आ रही है, ठीक है? तब आप इसकी हैंडराइटिंग जो स्टाइल है, सॉरी, ठीक है? स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी स्टाइल रख सकते हो। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स आ जाते हैं, जो आपको पसंद आए आप उसके अंदर से रख सकते हो। जैसे यहाँ पे हिट एंड रन का जो स्टाइल है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। लेट्स सपोज़ आप टैन रेंज जो है वो रख दो, आपको जो पसंद आता है वो आप इसमें रख सकते हो। मैंने जो है वो वही रखा हुआ है जो कि ऑलरेडी है। ठीक है। मोर ओवर आप इसका साइज़ ऊपर से जो यहाँ पे आपके पास बार है, इसमें से यहाँ पे कम-ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? देन आपके पास कलर्स आ जाते हैं, आप यहाँ से कलर्स सेट कर सकते हो। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कलर सेट कर दिया। अब ये जो हो रहा है, ये बीच का कलर नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि जब आप टेक्स्ट उठाते हो, एक तो है टेक्स्ट राइट करना, ठीक है? जो टेक्स्ट ऑप्शन मैंने बता दिया, उसका कलर तो फुल्ली चेंज होगा। लेकिन जब आप यहाँ से उठाओगे, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपके पास ट्रिकी हो कि आप उसका कलर चेंज करो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास, आप इसको बोल्ड और इटैलिक नहीं कर सकते कि ऑलरेडी ये बोल्ड है, ठीक है? आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, इसको आपने लेफ्ट पे रखना है, मिड में रखना है, राइट पे रखना है, ठीक है? देन आप इसमें बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं, बुलेट्स पॉइंट को 1 में चेंज कर सकते हैं, देन ईटीसी, ठीक है? आप इसके लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन्स लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं यहाँ लिख लेती हूँ, कुछ भी मैं टाइप कर लेती हूँ, ठीक है? एंड देन में इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा लेटर स्पेसिंग से होगा कि ये वर्ड खुले हो जाएँगे, ठीक है? एंड लाइन स्पेसिंग से क्या होगा कि ये लाइन में डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है? तो ये टूल्स इस तरह से यूज़ होते हैं। देन उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं अपनी एनिमेशन लगा सकती हूँ। अब एनिमेशन भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एनिमेशन लगा रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैंने ये एनिमेशन लिया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अब ये तो आपके पास नहीं आएगा, जो लोग फ्री यूज़ कर रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो लोग क्या कहते हैं, जो पेड है, कैनवा यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन होता है, क्या?
कि आप उसकी स्पीड कम कर सकते हो, मतलब कितनी देर में आप, कितनी देर तक आप चाह रहे हो कि आपकी एनिमेशन चले, ठीक है, तो आप इस तरह से उसकी स्पीड और कम कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो है स्पीड कम हो जाएगी। आप इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन लगा सकते हो, ठीक है, जैसे पैन है, ये आ गया है, ठीक है। अब मुझे जो अच्छी लगती है मोस्टली, ठीक है, वो ये है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा काफी देर तक बाउंस करते रहता है, ठीक है, ऐसे। तो मोस्टली मैं यू यूज करती हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आप ब्रीथ लगा सकते हो, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, और ये आपके पास आ जाएंगे पेड़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब वैसे वैसे यूज करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो पोस्टर, जो बैनर्स बनाते हैं, वो सिंपली एनिमेशन लेस होते हैं। तो एनिमेशन मैंने बता देगा एक्स्ट्रा चीज, अगर आपने यूज करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब आपके पास एक और चीज आ रही है यहाँ पे, इफेक्ट। इफेक्ट का क्या मतलब है कि इस जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, इसका इफेक्ट क्या चाह रहे हो आप, ये चाह रहे हैं, शेडो चाह रहे हैं, नन चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आप इसको डिफरेंट इफेक्ट्स रख सकते हैं, देन आप इस पे लेट्स सपोज ये, ठीक है, नजर आ रहा है चेंजिंग्स कैसे आ रही हैं, इस तरह करके आप कुछ भी इस पे रख सकते हो। लेट्स सपोज मैं नियॉन चाह रही हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा, नहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है वैसे, आंखों को चुभ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, मेरा काम था सिखाना। अच्छा, इसके बाद क्या रहता है, हमारे पास पोजीशन आ जाती है। पोजीशन में आपके पास लेट्स सपोज आप इस चीज को कहाँ रखना चाह रहे हो, ठीक है, मिडल पे, टॉप पे, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, किधर रखना चाह रहे हैं, देन आप इसको इस तरह से भी असाइन कर सकते हो। आप इसकी विड्थ, हाइट और लेंथ खुद से भी सेट कर सकते हो, खुद से भी इंडिविजुअली दे सकते हो। देन आ जाती है इसकी ट्रांसपेरेंसी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक सबसे अच्छा फीचर जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने टेक्स्ट डाला, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करो, देखो ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि वो लाइट हो जाता है। अगर लेट्स सपोज मैंने ये लिखा है, लेट्स सपोज, ठीक है, अब इसका कलर मैं थोड़ा डार्क करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ब्लैक कर दिया, ये ग्रेइश हो गया, ठीक है। अब इसके बैक एंड पे मैं क्या करती हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई इमेज डाल लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बैकग्राउंड। अब लेट्स सी, अच्छा नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं, मुझे डिजाइन में सर्च करना था। ओके, बैकग्राउंड इमेज, लेट्स सी हमें ये क्या देता है। ओके, सो हमें कुछ इस तरह किसने दे दिया, अब इसके पीछे कुछ अच्छा सा अगर लग जाए, लेट्स सपोज ये, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, अब ये, अच्छा, ये टेम्पलेट आ गया आपके पास। अच्छा, टेम्पलेट आप लोगों ने नहीं डालनी है यहाँ से, आप इमेज अगर आपने डालनी है तो आपको टोटली क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेजेस, एंड देन यू हैव टू एंटर। आप इमेजेस पे जाओ, वहां से कोई भी इमेज उठाओ, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने ये उठा लिया है, एंड देन इसको मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं एरो पे जाऊंगी, देन कॉपी इमेज करूंगी। कॉपी इमेज एड्रेस नहीं करना, कॉपी इमेज करना है। सिंपली इस पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दूंगी। जब मैं कंट्रोल वी करूंगी तो मेरी इमेज क्या होगी, इस पे पेस्ट होगी। आप इसको साइड वाली, जो साइड वाला जो एरो आ रहा है, ये जो डॉट्स आ रहा है, सॉरी, इस पे एरो रखोगे, देन इसको ड्रैग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा मैंने क्या, अभी ये क्या हुआ है, अब कुछ अजीब लग रहा है कि जो हमारे हमने लिखा हुआ था वो बैक पे चला गया, जो हमारी इमेज है वो फर्स्ट फ्रंट पे आ गई है। तो इसको सेट करने का तरीका क्या है कि आपको राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करके लेयर में जब आप जाओगे तो आप सेंड टू बैक बैक करोगे, ठीक है। क्या कहता है, सेंड टू, सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल एंड पे चली जाएगी। एंड देन ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट पे ट्रांसपेरेंसी यूज करने का फायदा नहीं, क्योंकि टेक्स्ट ही आप शो करवाना चाह रहे होते हो अगले बंदे को, क्योंकि टेक्स्ट ही आपकी मेन थिंग होती है जो कि अगला बंदा पढ़ रहा होता है। तो डिजाइनिंग में टेक्स्ट ही चीज है मेन। तो आप अगर उसी को लाइट कर दोगे ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, तो नजर क्या आएगा, तो आपने क्या करना होता है, उसके बैक पे, लेफ्ट राइट पे जो चीजें, उनकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, ताकि वो चीजें जो हों वो अट्रैक्टिव लगे। खैर, ये चीजें हम बनाना सीखेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, तो घबराना नहीं है। खैर, मैंने देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी इस तरह करके मैंने कम कर दी है। एंड देन इस टेक्स्ट की जो है ट्रांसपेरेंसी, लेट्स सपोज देख लेती हूँ मैं, ज्यादा कम है, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी ताक कर दी। एंड देन ये जो एक्स्ट्रा स्टफ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं हटा देती हूँ। एंड देन दिस, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास टूल्स यूज होते हैं। देन आपके पास मोर का ऑप्शन आ जाते हैं। मोर के ऑप्शन पे आप जब जाओगे, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ओके। मोर पे जाओगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे और आ जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इसको लॉक करना चाह रहे हो, कि इसको, ये जो है, आप जब माउस लेके आते हो, ये फिल्म जो है कभी राइट हो जाता है, कभी लेफ्ट हो जाता है, इधर उधर हिली जा रहा है, तो आप इसको लॉक कर दो, कि जब भी आप इस पे माउस लाओ तो ये ना हिले, बाकी जो चीज़ आप एडिट करना चाह रहे हो वो एडिट हो जाएगी। ये आपके पास क्या होगा, लॉकर, जब आप इसको अनलॉक करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा।
ठीक है? तो इस तरीके से है। देन आप इसको ग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो। ग्रुप का क्या मतलब होता है? अभी ये अनग्रुप कर देते हैं हम इसको, ठीक है? तो ये अनग्रुप हो गया। ग्रुप का क्या मतलब है? अब इस चीज़ को मैं अलग एडिट कर सकती हूँ, इसको अलग, लेकिन लेट्स सपोज़ मैं चाह रही हूँ कि इस पूरे को मैंने करना है, तो मैं सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर दूँगी। अब जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, इसको पूरे को उठा के मैं कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ, ठीक है? या उस पूरे पे ही एडिटिंग कर सकती हूँ, ठीक है? तो इसका ये मतलब होता है। और मोर ओवर आपके पास देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का एंड देन मोर। मोर में आप जाओगे तो ये चीज़ें जो हैं वो हम टाइम के टाइम साथ-साथ सीखेंगे। अभी मैं बताऊँगी तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी। एक चीज़ मैंने बता दी है लेयरिंग। लेयरिंग को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जो कि ये वाला ऑप्शन है। डुप्लीकेट से ये होगा कि जो भी आप जब भी आप डुप्लीकेट दबाओगे तो जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी वो डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है? अगर आपने पोस्ट सेलेक्ट की हुई है आप उसको डुप्लीकेट दबाओगे। वैसे तो इस तरह सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करोगे तो वो जो चीज़ है जो आपको चाहिए वो जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज़ देखो आपके पास पोस्ट के ऊपर भी ये ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर यहाँ से आप डुप्लीकेट करते हो तो आपके पास एक और पेज जो है वो ओपन हो जाएगा एंड देन आप उसी के अंदर एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है? तो मेनली यही चीज़ें थी, ठीक है? अब आप इसको सेट अपना टाइम डिवीज़न ज़्यादा कर सकते हो, पोज़ीशन चेंज कर सकते हो, आप इसे कलर्स चेंज कर सकते हो, आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है? लेट्स सपोज़ अगर आपको कलर ऐसा चाह रहे हो जो कि यहाँ पे नहीं अवेलेबल तो आप कलर्स उसके ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है? ऐसे जैसे फिर लेट्स सपोज़ मैंने बैकग्राउंड लिया था, तो उसे कलर में कुछ चेंज आ रही थी तो मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है? आपने कलर मर्ज़ी का लो, लेट्स सपोज़ मैं रेड नहीं मैं ब्लू में जाना चाह रही हूँ, तो मैं ब्लू में चली गई देन मैंने यहाँ से लेट्स सपोज़ जो भी कलर होगा वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगी। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने क्या किया बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर दिया। तो मेनली ये टूल्स होते हैं जो आप यूज़ करके अपनी पोस्ट और क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? तो आई होप सो आपको आज की जो वीडियो है वो मेरी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।